नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक ओर प्रदेश के कॉलेजों में प्रदर्शनों का दौर लगातार चला हुआ है, तो वहीं अब ये प्रदर्शन उग्र रूप ले रहे हैं। बिलासपुर कॉलेज में एबीवीपी ने अपने प्रदर्शन के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह का पुतला फूंक दिया। प्रशासन ने सीएम का पुतला जलाने से रोकने की बहुत कोशिश की, बावजूद इसके एबीवीपी ने अपने प्रदर्शन को कामयाब किया। हिमाचल प्रदेश में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का गुस्सा चरम पर है। प्रदेश भर के कॉलेजों में जबरदस्त प्रदर्शनों का दौर चला हुआ है। छात्रों का गुस्सा ऐसा कि प्रदेश भर के कॉलेजों में एबीवीपी और एसएफआई एक होकर सीएम का पुतला फूंक रही है। एबीवीपी ने बिलासपुर कॉलेज में भी सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पुतला फूंका है। हालांकि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा, बावजूद इसके एबीवीपी अपने प्रदर्शन में कामयाब रही और मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश दिखाया। इस पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार और एनडी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सबसे पहले छात्रों के राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया। उसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार ने मिलकर एक अंधाधुंध फीस वृद्धि कर दी। उन्होंने इसलिए इलेक्शन बंद किए ताकि छात्र नेता, क्योंकि छात्र नेता नहीं होंगे तो उसके कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो फीस वृद्धि का कौन। लेकिन उनको इस बात से अनभिज्ञ है कि विद्यार्थी परिषद चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, हर केस में छात्र हित के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। बच्चों की हुई जो फीस वृद्धि है, इसके लेकर पूरे प्रदेश में जो आंदोलन किए जा रहे हैं उसको दबाने के कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही शिमला में हमारी रैली थी तो उस दिन भी हमारे जो स्टूडेंट यहाँ से जा रहे थे उनको बसों में रोका गया। लेकिन आज भी जो वीरभद्र सिंह जी का पुतला जलाना था उसके लिए इतनी फोर्स लगाई गई ताकि स्टूडेंटों को प्रताड़ित किया जाए। लेकिन विद्यार्थी परिषद इसके लिए चुप नहीं बैठेगी और जो भी करना पड़े इसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। आज भी वीरभद्र सिंह जी का पुतला हमने जलाया, हमारे पीछे पुलिस भी दौड़ी, लाठियाँ लेकर दौड़ी, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये कभी सहन नहीं करेंगे कि बच्चों की फीसें बढ़ी रहे। एबीवीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया जाता। जब तक बच्चों की फीसें कम नहीं होती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और विद्यार्थी परिषद हर आंदोलन 14 अक्टूबर को पूरे जिले का जो चक्का जाम होगा बिलासपुर कॉलेज चौक पे होगा और उसके लिए पूरे जिले के जो जितने भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि फीस बढ़ोतरी के मसले पर राज्य सरकार सियासत कर रही है, क्योंकि फीस बढ़ोतरी करने के फौरन बाद छात्र संघ चुनाव पर भी रोक लगा दी गई ताकि फीस बढ़ोतरी पर कोई भी छात्र संगठन आवाज न उठा सके। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। उधर सोलन में भी एसएफआई ने एबीवीपी ने सीएम का पुतला फूंका। प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस फैसला नहीं लेने से नाराज एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोलन के पुराने बस स्टैंड में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया। दिलचस्प बात यह है कि यहां भी पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रही, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पाई और नतीजा ये कि इन छात्रों ने सीएम का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। फीस बढ़ोतरी को लेकर नाहन में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में सीएम वीरभद्र सिंह का पुतला फूंका। नाहन कॉलेज में सुबह से ही कॉलेज परिसर में पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात था, लेकिन छात्रों को सीएम का पुतला जलाने से नहीं रोक पाया। खुद एसएसपी और एसडीएम ने कॉलेज में डेरा डाले रखा, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। पुलिस ने इस दौरान एसएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। वहीं नूरपुर में भी सीएम वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया गया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने यहां भी काफी कोशिशें की, फिर भी एबीवीपी ने सीएम का पुतला जला दिया। इन सभी प्रदर्शनों में एक बात जो सामान्य रही वो ये कि प्रदेश भर में सीएम का पुतला फूंका गया और पुलिस ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन एक भी जगह पुलिस इन छात्रों को ऐसा करने से रोक नहीं पाई।
और अब बात नालागढ़ प्रशासन की कार्यप्रणाली की, जिसकी ढूलमूल कार्यप्रणाली के चलते सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। और अब तो हालात यहां तक आ पहुंचे कि लोगों ने अपने बच्चों को खुले में खेलने तक से मना कर दिया है। जिला प्रशासन और नालागढ़ के नगर परिषद की ढूलमूल कार्यप्रणाली के चलते शहर भर में इन दिनों लावारिस पशुओं की भरमार हो चुकी है। आए दिन इन पशुओं की वजह से सड़क हादसों में इजाफा होता चला जा रहा है। लोगों का बाजारों तक से भी गुजरना मुहाल हो चुका है, क्योंकि ये पशु सड़कों के बीच खड़े होकर ट्रैफिक को रोक देते हैं। बेशक जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा इन पशुओं को बाजारों से पकड़कर गौशालाओं में भेजने की कई बार मुहिम चलाई गई, लेकिन सच्चाई यही है कि इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। नतीजा कि अब ये समस्या विकराल होती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई वाहन चालक इन पशुओं की वजह से हादसों का शिकार होता जा रहा है। डंगर देखो जी बार किन्ने घूम रहे अंदर देखो है, सानू पार्किंग चलानी औखी हुई पई है। आने जाने वाले गोहा थोड़े पैरों गोहा ही गोहा पिया, बाहर घूम रहे कभी बकरियां, कोई कुत्ते आवारा, दुनिया भर दे जीना मुश्किल होया पिया। गड्डियां नुकसान होया, कल भी भनियां इन्होंने गड्डियां, अज भी हुण छड़ाए हैं, हुण फिर आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। बाजारों में कई दफा ये भी देखने को मिला है कि ये पशु आपस में भिड़ जाते हैं और नुकसान स्थानीय दुकानदारों को झेलना पड़ता है। सड़क क्रॉस कर रही है, कभी पिछे ਨੂੰ दौड़ पैंदियां, पिछे बाइक वाला आ गया, कोई साइकिल वाला आ गया, कोई पैदल आ गया। प्रशासन का बुरा हाल है, कोई काम नहीं हो रहा। चाहिए तो बहुत कुछ, शहर साफ सुथरा हो, सड़कों पर आए दिन हो रहे हादसों पर रोक लग जाए, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इन लावारिस पशुओं से अब स्थानीय लोगों के बच्चे गलियों में निकलने से डरने लगे हैं। गाड़ियों वालों को परेशानी आ रही है, दुकानदारों को परेशानी, सब्जियाँ तो बुजुर्ग लोग चले हो उनको दिक्कत आ रही है। हमारा पशु मारने पे आ जाते हैं मतलब, और वैसे भी गंदगी बहुत फैल रही है, गली गली में वो फैला रखे हैं। शहर के दुकानदारों और लोगों ने जिला प्रशासन और हिमाचल सरकार से मांग की है कि लावारिस पशुओं पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए और इनके रहने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि सड़कों पर हो रहे इन हादसों पर लगाम लग सके। नालागढ़ से जगत सिंह के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। और अब बात NRHM के तहत चलने वाली 108 एम्बुलेंस की, जो एक बार फिर मददगार बनी है। नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर कुंडलू गांव के पास एक गर्भवती महिला ने 108 एम्बुलेंस में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें नालागढ़ अस्पताल लाया गया। महिला और नवजात बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टरों के प्राथमिक उपचार के बाद ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी महिला और बच्ची की हालत ठीक, सड़क की खस्ता हालत के चलते कई महिलाओं को सड़क पर ही बच्चे पैदा करने पड़े थे, और इनमें से कई ऐसे मामले भी थे जिनमें इन महिलाओं की बच्ची को जन्म से कुछ देर बाद ही सही इलाज न मिलने से मौत हो जाती थी। आज ये खबर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप भी आफत स्थितियों में फंसे हो तो 108 नंबर की ये एम्बुलेंस आपको बचा सकती है। मैंने इनके पेशेंट को चेक किया, उस वक्त इनको पेन जो ज़्यादा हो रही थी और बच्चा क्रोनिक स्टेज में आ गया था, और उसके तुरंत बाद आफ्टर 3-4 मिनट के बाद बच्चा सुरक्षित जो एम्बुलेंस में डिलीवर हो गया। मैंने ये SP डॉक्टर AK अंटल सर से ली और उनको बताया कि बच्चा और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। उन्होंने बोला कि इनको कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते हुए आप नालागढ़ हॉस्पिटल ले जाओ। बिलासपुर सदर कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी अब नीलम कुमार चंदेल को दे दी गई है। नीलम कुमार चंदेल ने कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश सरकार का आभार जताया। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीलम चंदेल ने कहा कि जो विश्वास प्रदेश सरकार और कांग्रेस हाईकमान ने उन पर जताया उस पर वह खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने 24 सितंबर को बिलासपुर के घुमारवीं मंडल में बस हादसे में सदर विधायक बंबर ठाकुर द्वारा अपनी जान पर खेलकर गोविंद सागर झील में उतरकर घायलों को बचाने का जो बहादुरी का काम किया है उसके लिए भी आभार जताया है। तमाम जो हमारे वन परवाना पंचायत जो है और शांतना होगा उस घर में नल। बिलासपुर सदर का मुझे जो प्रवक्ता का नियुक्ति की गई है, इस पे मैं हाईकमान का, हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, और जो मुझे जिम्मेवारी मिली है इसको मैं बखूबी से निभाऊंगा। और ये जो घटना घटी है, बस हादसा हुआ है, इसमें
सदर चुनाव क्षेत्र के विधायक ने आज तक का जो सराहनीय इनका कार्य रहा, इसमें ना किसी मंत्री ने और ना किसी विधायक ने ऐसा कार्य किया है। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए इनका तमाम बिलासपुर की जनता जो है आभार व्यक्त करती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रामपुर में भी राष्ट्रीय स्वच्छ अभियान चलाया गया। रामपुर खंड विकास कार्यालय परिसर में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज तक पंचायतों के लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने पर चर्चा की गई। खंड विकास अधिकारी बुधराम ने इस राष्ट्रीय अभियान को जवाबदेही बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सजग किया। इस दौरान खंड विकास कार्यालय परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें समूचे खंड के पंचायत सचिवों ने भी हिस्सा लिया। सोलन के संयुक्त पटवारी और कानूनगो संघ ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर तहसील में गेट मीटिंग की, जिसमें सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मानी हुई मांगों को कार्यान्वित न करने पर रोष प्रकट किया और शीघ्र ही उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार से आग्रह किया। सदस्यों की मांग है कि कानूनगो से नायब तहसीलदार के लिए 100% पदोन्नति दी जाए और खाली पदों को भी शीघ्र भरा जाए। मीटिंग में सदस्यों ने कहा कि कानूनगो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के विभागीय परीक्षाएं पास की हैं, बावजूद इसके पटवारी कानूनगो को 32 साल के सेवाकाल के उपरांत भी पदोन्नति नहीं मिली है। अभी हमारे 3 महीने से हम इसके जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से बार बार वार्ता होती है। 3-4 बार एफसी साहब से भी वार्ता हो चुकी है। हर मंत्री को ज्ञापन दिया गया। सभी मंत्री और जितने भी एमएलए हैं या सरकार के जितने भी अधिकारी हैं हमारी डिमांड को सही मानते हैं, लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं करते हैं। और हमारे पूरे प्रदेश में पटवारी और कानूनगो इसमें आंदोलनरत है और अगर सरकार 15 दिनों के अंदर हमारी डिमांडों को एक्सेप्ट नहीं करती, अधिसूचना जारी नहीं करती है, तो प्रदेश का प्रत्येक पटवारी सड़कों पर उतर जाएगा। उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर विदेशों में अपने देश का परचम फहरा दिया है। सोलन की राष्ट्रीय स्तर की धावक और पूर्व हॉकी खिलाड़ी कल्पना परमार ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का नाम विदेशी धरती पर रोशन किया है। जापान में 19 से 23 सितंबर तक आयोजित 18वीं एशिया मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कल्पना परमार ने फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में क्वालिफाई कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। हिमाचल की महिलाओं का सम्मान अब औपचारिक नहीं रह गया। प्रदेश की महिलाओं ने उन क्षेत्रों में पदार्पण किया है जहां संभावना भी नहीं हो सकती थी। सोलन के राष्ट्रीय स्तर की धावक और पूर्व हॉकी खिलाड़ी कल्पना परमार ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जापान में 19 से 23 सितंबर तक आयोजित 18वीं एशिया मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कल्पना परमार ने फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। जापान से लौटी कल्पना परमार ने बताया कि वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स खेलों में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वे देश के लिए पदक जीत कर लाएं और इसके लिए अभी से कड़ी मेहनत करेंगी। कल्पना एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी हैं कि देश के लिए पदक जीतना है। कल्पना परमार कहती हैं कि जब मन में दृढ़ विश्वास और जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। नियर अबाउट 200 के आसपास थे, पर हिमाचल से हम 3 ही थे। सीमा परमार नाहन से, मैं सोलन से और एक और थे सुरेश चंद, वो पालमपुर से। हम तीनों ही थे और तीनों ही ने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसमें से हमने 2 जो है वर्ल्ड मास्टर के लिए हम लोग जो है क्वालिफाई किया। इसमें फर्स्ट 6 को लेते हैं, उसमें से हम लोग भी क्वालिफाई हुए हैं। 6 या 8 को लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 8 को ले जाएंगे या 6 को। उसके बाद हम लोग फ्रांस के लिए हमने क्वालिफाई किया है, जो वर्ल्ड मास्टर होगी उसके लिए हमने क्वालिफाई किया है। अब उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आगे देखते हैं कि कैसी हमारी परफॉर्मेंस होती है। टाइम हमारा उसके अनुसार कितना आता है, तब हम जो है वहाँ के लिए जाने के लिए तैयार हैं। जापान में एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बाद कल्पना का चयन फ्रांस के लिए 5000 मीटर दौड़ के लिए हुआ है। ये प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। सोलन में सिंथेटिक ग्राउंड न होने के बावजूद कल्पना ने यहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कों और सोलन के पुलिस ग्राउंड में अभ्यास किया और अपना फ्रांस तक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कल्पना परमार हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में स्कूल प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और आजकल सोलन के बॉयज सीसे स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
परिवार की देखभाल के बाद जो समय मिलता उसमें वे प्रतिदिन दौड़ लगाती हैं। उन्हें विश्वास है कि वे फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में और अच्छा प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जरूर लाएंगी। सोलन से मनोज शर्मा के लिए प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल खेल मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले भर के आई हुई टीमों के द्वारा सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल का भव्य स्वागत किया गया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 20 टीमों के से 200 से करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को हार जीत से नहीं घबराना चाहिए और खेल मैदान में मन लगाकर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है और इसलिए हर बच्चे को गतिविधियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।